मधेपुरा के सकरपुर गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या पर एसपीडी ट्रायल की मांग। जन अधिकार पार्टी के दीपक कुमार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि मधेपुरा के सदर थाना क्षेत्र स्थित सकरपुरा गांव में बीते रात्रि सूर्य नारायण शाह सहित उनकी पत्नी और पुत्र की हत्या अपराधी द्वारा गोली मारकर कर दी गई। एक ही दिन एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। जाप सुप्रीमो राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव वहां पहुंचे और इस घटना पर गहरा दुख जताया। पप्पू यादव ने कहा कि इन दिनों अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। पुलिस इस मामले में यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करे और उन पर एसपीडी ट्रायल चलाए। उन्होंने मृतक के परिजनों को तत्काल राहत पहुंचाने हेतु 25,000 रुपए की आर्थिक मदद की और आगे भी परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस परिवार का मैं और मेरी पार्टी के लोग जीवन भर जब भी जरूरत पड़ेगी सहायता करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार दर्शन। नहीं किया। एसपी साहब का कहना, कल भी हम बातचीत किए थे, डीआईजी साहब से भी बातचीत हुई। इन लोगों का कहना है कि अभी तक वो केस किए नहीं हैं। हम लोग घटना का जो अंजाम है और जो सही तथ्य है उस पर हम लोग पहुंच गए हैं। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई जिसको हम लोग उसमें इसलिए अभी तक हम लोग ओपन नहीं कर रहे हैं कि इससे क्या होगा, जो जांच का रास्ता है हो सकता है कल प्रभावित हो जाए क्योंकि उन लोगों ने मोबाइल भी ले लिया, कई सारी चीज़ जो यहाँ साक्ष्य उन लोगों ने छोड़ा नहीं। तो अब है कि इन लोगों को तुरंत पहले केस करना चाहिए। जिन पर इनको शक है या जिनको लगता है कि इसने मारा, इनको केस करना चाहिए ताकि अविलंब कार्रवाई हो। एक अच्छे परिवार से थे, इस इलाके में अच्छी जमींदारी भी थी और जिस तरह की घटना घट रही है, मैं बार बार कहता हूँ, एक दिन में 4 मौत 5 मौत कि आखिर कानून से और डर क्यों लोगों का खत्म होता जा रहा है। लोगों के भीतर भय का वातावरण नहीं है। पटना में कभी किसी को कमिश्नर की पत्नी को मार दिया जाता है, कभी किसी को मार दिया जाता है। तो ये जो डर नाम की चीज़ खत्म हो गई, ये छोटी घटना थोड़ी नहीं है कि एक इतने मजबूत और होनहार युवक को जो यहाँ था उनको मार देना, फिर पिताजी और जिनका कोई लेना देना नहीं था बूढ़ी माँ की। अब तो घर में कोई बचा नहीं, एक छोटे से गोद में बच्चे हैं, शायद बारिश, उसके अलावा कुछ है नहीं। और इनों के भीतर डर है कि हम लोग को मार दिए जाएंगे। 3 दिनों से लाश इनके यहाँ रखे हुए हैं। ये तो इससे बड़ा मुझे लगता है कि ये दुखद है। इनको कल तक ही जला देना चाहिए था। दोनों बेटी आई, दोनों बेटी की स्थिति भी अच्छी नहीं है। मेरा है कि इसमें स्पीडी ट्रायल तो होना ही चाहिए किसी भी कीमत पर, और जब तक वो लोग गिरफ्तार नहीं होते हैं तब तक इस गांव में सुरक्षा व्यवस्था भी आवश्यक है। गिरफ्तारी नहीं होने के एवज में वो हो सकता है कि साक्ष्य मिटाने के लिए और भी घटना कर सकता है। तो सरकार का इकबाल खत्म हो जाए, कानून का डर खत्म हो जाए, और समाज का तो डर और इकबाल पहले ही खत्म हो चुका है। समाज में तो अब ऐसे कोई प्रबुद्ध लोग बचे नहीं, या इस तरह के लोग बचे नहीं कि कोई न्याय की बात कर सके, कोई और ना कोई किसी की बात सुनने को अब तैयार। एक बड़ा सवाल है जो मैं वही बात कह रहा हूँ, उसी बात को मैंने बार बार कहा कि इनके एक भाई हैं जो बॉम्बे में नौकरी कर रहे हैं, दूसरा है वो भी तुरंत पहुँचेंगे। तो डर से नहीं आना, उनको धमकी मिलना, और जिन लोगों ने धमकी दी उनकी गिरफ्तारी हो गई और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। परिवार की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। एक अच्छे परिवार के बावजूद भी इस हालात में जाकर के गार्ड की नौकरी करना, मजदूरी करना, ये इससे बड़ा तो दुखद कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद पारिवारिक विवाद में यदि इस तरह होते रहा तब तो गांव का गांव, शहर का शहर, परिवार का परिवार खत्म हो जाएगा। और जिन लोगों ने विवाद किया उनको लगता ही नहीं है कि उनको भीतर कोई भय था।
कि हमको सज़ा होगी या फांसी होगा या हमारे पास क्या बचेगा। तो इसीलिए मुझे इसी बात की गहरी चिंता, मुझे मौत हो गई, इस परिवार में अब कुछ नहीं बचा। सवाल ये है कि सरकार का इकबाल क्यों खत्म होता है। सवाल ये है कि कानून का डर लोगों के भीतर खत्म बिहार में क्यों होता है। ये मैं बार बार कहता हूँ, अभी फिर दूसरे हत्या में मैं जा रहा हूँ। लगातार मौत 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 मौत। हम आम आदमी की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, आम आदमी के लिए जीने के तरीके हमारे नहीं होंगे। हम तो सरकार से इस परिवार के लिए 20 लाख रुपये कम से कम मुआवजा की हम मांग करते हैं। इसकी पूरी सुरक्षा, SIT जांच के साथ साथ जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वही लोग इसमें फंसे और उसकी तुरंत SPD ट्रायल करके उसको फांसी की सज़ा दी जाए। तत्काल पार्टी की ओर से हम लोगों ने 25,000 रुपये मदद की है और इस बच्चे की जो लोग हैं उसके परिवार की जो भी सुरक्षा और परवरिश के लिए होगा, हम व्यक्तिगत तौर पर उसकी मदद करें।